अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से। और बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला बुनीर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कम अज़ कम 200 अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों लापता हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। इसी तरह बडग्राम, बाजोड़, सवात और दीगर इलाकों में भी बड़े पैमाने पे तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद सिर्फ दो दिनों में 400 से भी ज़ायद हो चुकी है। और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर के जो इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ था, कल वो भी गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। और आज पूरे सूबे में यौम सोग मनाया गया। और इस दौरान इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन बताया गया है कि क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तोदे गिरने से और फिर राब्ता सड़कें मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाई में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। और फिर सैकड़ों अफराद इस वक्त खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस दौरान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने भी मुसल्लह अफ़वाज को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का हुक्म दिया है। और मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह जबकि 1 दिन का राशन भी मुतासरीन को देने का ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं बुनीर, जिसके बारे में करें कि सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला हुआ है। हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तबाही का स्केल क्या है और फिर उसके बाद इमदादी कार्रवाई की सूरत हाल क्या है। तो आरिफ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बताइएगा कि बुनीर के बारे में कहा जा रहा है कि हालिया क्लाउड बस्ट और जो सैलाब आए उनसे सबसे ज़्यादा ज़िला बुनीर मुतासर हुआ है। तो कुछ नाज़रीन को बताइए कि कितनी बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है वहाँ पर। जी बिल्कुल, बुनीर का जो मेन पीर बाबा का बाज़ार है तो वहाँ पर हर तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। पूरे बाज़ार में जो सैलाबी रेला है वो दुकानों और घरों के अंदर दाखिल हो चुका था और उसने यहाँ पर जानी और माली नुकसान के निशान जो हैं तो वो छोड़े हैं। इस वक्त मैं पीर बाबा के बाज़ार में हूँ। ये पीर बाबा का इलाका है और जो सैलाबी रेला था पानी की शिद्दत उसका अंदाज़ा हम इस गाड़ी से लगाएंगे। ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से सैलाबी रेला ये गाड़ी बहा के लेके आई हुई है और ये यहाँ पर इस जो दुकान है उसके कब में ये फंस गई है। इसके अंदर पूरे जो गंदगी है, घास है, वो इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो ये इतनी शिद्दत के साथ ये पानी होता है। ये जो दुकान है तो हमने यहाँ पर लोगों से बात की, ये दुकान कॉस्मेटिक्स की दुकान थी जिसमें अब कुछ भी नहीं है। यहाँ से सैलाबी रेला सब कुछ बहा के लेके गया है। ये सिर्फ इस जगह की कहानी नहीं है बल्कि बुनीर के इस पीर बाबा के इलाके में हम जिस जगह भी देख लें तो वहाँ पर यही बर्बादी के सिर्फ मनाजर हर तरफ आपको दिखाई देंगे। ये छोटा सा बाज़ार था, 5-6 दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े की दुकानें थी और ये तमाम दुकानें में जो है तो उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इसमें जितना भी सामान पड़ा हुआ था वो सब खाकस्तर हो गए, ख़राब हो गया है। इसके अलावा यही नाला था जिसमें पानी आ रहा था, तो ये पूरा इन जगहों को हिट किया हुआ था इस पानी ने। ये रास्ते मुकम्मल बंद थे, अब इसको ये खोल लिए गए। ये मेन जो दुकानें यहाँ पर थी, तमाम दुकानें यहाँ से वो उनको शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें यहाँ पर थी, पूरा मार्केट यहाँ पर थी। ये दुकानों का जो बैक साइड है मार्केट है उसको मुकम्मल तौर पर हिट किया हुआ है, उसके सारे दीवारें गिर गई और ये तमाम जितनी भी इमारतें हैं इसमें घर हैं वो सब अब रहने के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रेत मट्टी वो उसमें पड़ा हुआ है और उनकी दीवारें जो हैं वो क्रैक हो चुकी हैं, उसमें दरारें आ गई हैं। इस साइड पे हम देखें तो इस साइड पे पूरा बाज़ार था, वो सामने पुल था, उसके साइड पे दुकानें थी, सारी चीज़ें थी, उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचे बल्कि ये मलियामेट हो चुका है। यहाँ से जितनी भी दुकानें थी सैलाबी रेला अपने साथ बहा के ले गई है, तो ये ना वहाँ पर दुकानें नज़र आ रही है ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है।
इस बाज़ार के अलावा जो बिशोनी का इलाका है तो वहाँ पर सैलाबी रेले ने पहले उसी इलाके को, उसी गांव को हिट किया हुआ था और अपने साथ सैलाबी रेला जो बड़े चट्टान और पत्थर थे वो साथ लेके आया था और पूरा जो गांव का जो बड़ा हिस्सा है उसको मुकम्मल तौर पर मलयामेट कर दिया। यानी उन बड़े पत्थरों और चट्टानों के नीचे वो तमाम घरें जो हैं वो दब चुकी हैं। उसके अंदर जितने लोग हैं तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी उसके अंदर दब चुके हैं। मुकम्मल तौर पर वो गांव जो है वो ख़त्म हो गया है। आरफ, ये भी जानना चाहूँगा कि इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल वहाँ पे क्या है, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ पर लोगों से बात की तो ऐसे लोग बच गए हैं कि जो या तो इस इलाके से बाहर थे, किसी काम के सिलसिले में गए थे, या स्कूल कॉलेज गए हुए थे, या बैरून मुल्क थे। वहाँ के ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क होते हैं, मजदूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वो लोग सिर्फ बच गए हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ के इस अफसोसनाक वाक़े में, इस सैलाब में जान बहक हो गए हैं। ये पानी जिसका ना बहाव इतना था और इस नाले की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें ये बड़े पत्थर, रेत और मिट्टी की वजह से इसकी मुकम्मल ये बिल्कुल भर गया है। साथ में ये मार्केट, सामने वाले मार्केटें, घरों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी बुनीर बाज़ार में हम देखते हैं हर तरफ वहाँ पर तबाही के मनाजिर हैं। स्कूल्स के जो यहाँ पर हैं, प्राइमरी स्कूल, छोटे स्कूल, उन तमाम की दीवारें गिर गई हैं, उनकी इमारत ख़राब हो गए हैं। पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल हो चुका था। यहाँ के जो मकामी छोटे अस्पताल BHU हैं उनकी इमारतें ख़राब हो गई हैं। सामान उसमें जो पड़ा हुआ था, जो तिब्बी सामान पड़ा हुआ था, वो सिरे से पूरा ख़राब हो गया है। मतलब वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। दुकानों में जितना सामान था, यहाँ पर मोबाइल के शॉप्स थे, स्वीट्स के शॉप थे, ज़्यादातर ज्वेलरी के शॉप थे, कपड़े के शॉप थे, वो तमाम के तमाम शॉप मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुंचा हुआ है। और सिर्फ माली नहीं, जानी नुकसान का भी यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जितने भी रेस्क्यू के काम हो रहे हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं, यहाँ पर वो लोग काम उस तरह आसानी से नहीं कर सकते। एक तो पहाड़ी इलाका है, जो गांव को सैलाबी रेले ने नुकसान पहुंचाया हुआ है, वहाँ पर उस मशीनरी का पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। साथ में तंग बाज़ार है, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर रेस्क्यू का काम करना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू के अमले को भी, और जो यहाँ के लोग हैं तो वो भी अपने मदद के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सैलाबी रेला इतनी गंदगी, इतने पत्थर, इतने चट्टान, इतना रेत मिट्टी साथ लेकर आए हुआ है कि ये एक दिन का काम नहीं, इसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन इस पे लगेंगे कि इसकी सफाई हो जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ हयात, हमें बुनीर से सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। अब हम कोशिश करते हैं चलें सवात, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मुराद अली ख़ान मौजूद है, और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे तबाही आई है सवात और नवाही इलाकों में। जी मुराद अली ख़ान। जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। ऐसा है कि स्वात में इस दफ़ा ये जो सैलाब आया था ये इंतहाई ख़तरनाक, और ये इसने जो एक तबाही मचाई है तो एक तारीखी सैलाब है। और इससे पहले हमने इस तरह सैलाब नहीं देखा था। जो 2010 में भी सैलाब आया था, लेकिन वो इस तरह ख़तरनाक नहीं था। इस दफ़ा जो सैलाब था न सिर्फ दरियाई स्वात में था, बल्कि जो मिंगोरा के वस में बहने वाले नदी है उसमें भी इंतहाई बड़ा सैलाब था। और इस दफ़ा जो है दरियाई स्वात से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस नदी ने, जो मिंगोरा की वस में बहने वाली नदी है, इसने की है। और आसमानी बिजली गिरने से जो है सैलाब आया था, और इस सैलाब ने लोगों के 50 से ज़ायद मकानात जो है उसको नुकसान पहुंचाया, और कई मकानात को जो है अपने साथ बहा के ले गया, और हर शे को जो है नुकसान पहुंचा है, जानवरों को, गाड़ियों को, और जितने भी नदी किनारे आबाद लोग थे, आबादियाँ थी, और उसको नुकसान पहुंचा था। और उस वक्त भी बड़ी तादाद में जो हैं लोग पानी के अंदर फंस गए थे। लोग स्टूडेंट जो थे वो हॉस्टल में फंस गए थे। इस तरह जितने भी इलाके थे तमाम में लोग महसूर हुए थे। और फिर कुछ लोगों ने अपने मदद आप के तहत ख़ुद को बाहिफाजत निकाला, कुछ को रेस्क्यू 1112 और वासा के एहलकारों ने निकाला। इस वक्त मैं मिंगोरा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो है सैलाब ने तबाही मचा दी है, और इस पुलिस स्टेशन को जो है मुकम्मल पर तबाह किया है। जितने भी यहाँ पर
गाड़ियाँ थी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रक्षा जो मराकब में आप देख रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं तमाम रिकॉर्ड को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। और जो असलहा और यहाँ पर पुलिस एहलकार तकरीबन 100 के करीब पुलिस एहलकार इस थाने में रहते हैं, तो इसको जितने भी सामान थे उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस तरह अगर जानी नुकसान पे बात की जाए तकरीबन 22 अफराद जो है वो स्वात में जवाब हुए हैं और स्वात में तबाही सैलाब ने मचा दी है। इस तरह अगर ज़िला शांगला की बात की जाए तो ज़िला शांगला में भी सैलाब ने तबाही मचा दी और जो तहसील पुरन का खड़ था उसने भी सैकड़ों एकड़ पे ज़मीन जो है उसको नुकसान पहुंचा है। कई मकानात जो है वो सैलाब में बह गए हैं और इस तरह तकरीबन 34 अफराद जो है वो ज़िला शांगला में जाबाक हुए हैं। तो ये जो सैलाब था ये बिल्कुल हमने पहले दफ़ा देखा कि ये एक ख़तरनाक सैलाब था। इसके पानी के बहाव में ये इस कदर तेज़ था कि तमाम लोग जो है उसको बिल्कुल वक्त नहीं और बहुत कम वक्त में इन्होंने इस सैलाब ने तबाही मचा दी है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये क्लाउड बर्स्ट का फैक्टर था? स्वात में भी क्या वजूहात थी कितने बड़े पैमाने पर तबाही, और साथ में इमदादी कार्रवाई पर यकीनी तौर पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने की शुरू कर दी गई है, तो उसका लेवल क्या है? बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं या मुश्किलात उनमें पेश आ रही है? क्योंकि रास्ते कहा जा रहा है कि अब बाकी नहीं रहे, सड़कें टूटी हुई हैं, मुनक़ता हैं, तो वो बताइए कुछ। शिराजी साहब, अगर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मदद के तहत जो है इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ पर मकान बाग, बांग्लादेश और सैदू शरीफ और जो पान का इलाका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है और तमाम इलाकों में लोग सुबह से लगे हुए हैं और अपने मदद के तहत जो है इमदादी सरगर्मियों में और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। यहाँ पर रेस्क्यू और वासा के एहलकार भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि उनको जो है रेस्क्यू और दीगर जो महकमे हैं उनको संभालना जो है वो मुश्किल है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इमदादी टीमें भिजवाए स्वात, बुनेर, शांगला के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोगों के सामान हैं, दीगर चीज़ें हैं जो लोगों के घरों के अंदर मलबे मौजूद है, कीचड़ मौजूद है, उनको निकालना न सिर्फ यहाँ के रेस्क्यू का काम है, न सिर्फ दीगर जो महकमे उनका काम है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इमदादी टीमें भिजवाए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं इनके मुश्किलात में कमी आ सके। इस तरह अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का निज़ाम भी कल से दरहम बरहम है। तो बिजली न होने की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई है। मुतासिरीन को और जो यहाँ पर काम करने इमदादी टीमें हैं उसको भी मुश्किलात का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया। मुराद अली ख़ान सवाद से हमें सूरत हाल बता रहे थे कि जो बड़ी ही परेशान कुन है और बिलखुसूस इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही, लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद PDMA गोया कि जिसका ये डोमेन है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि जब डिज़ास्टर आए तो उसके बाद लोगों को फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना, उनकी मदद करनी है, वो इदारा क्या कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे पूछते हैं।